आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है, उत्तर ध्यानपूर्वक कारण सहित दीजिए। किन्हीं दो बिलियर्ड गेंदों में के प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या गेंदों के संघट्ट की अल्प अवधि में जब वे संपर्क में होती हैं कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हमें यह बताना है, जब दो बिलियर्ड गेंदें आपस में प्रत्यास्थ संघट्ट करती हैं तो जिस समय वो संघट्ट करती हैं क्या उस समय हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जिस समय वो संघट्ट करती हैं उस समय हमारी गतिज ऊर्जा संघट्ट नहीं रहती है। संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद जो होती है हमारी गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। कैसे? मान लीजिए कोई भी वस्तु, अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी वस्तु है, दो वस्तुएं, एक का द्रव्यमान क्या है, इस तरह से हम बनाते हैं। एक का द्रव्यमान हमारा m1 है जो हमारा v1 वेग से गति कर रहा है, और एक का द्रव्यमान हमारा क्या है, m2 है, और एक हमारा द्रव्यमान क्या है, ये हमारा द्रव्यमान m2 है। इसका वेग क्या है, वेग v2 है। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों टकराएंगे तो टकराने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि हमारा अगर v1 वेग क्या होगा, v2 से ज़्यादा होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। ये हमारा क्या कंडीशन था, टकराने के पहले का। ये हम कहते हैं टकराने के पहले का। टकराने के पहले की पोजीशन हमारी ये थी, पहले। अब हम कहते हैं कि दोनों क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशन थी कि v1 का वेग जो है v2 से ज़्यादा था तो क्या करेगा, v1 v2 से टकराएगा। अब इस समय दोनों क्या होते हैं, टकराते हैं। तो जिस समय टकराते हैं उस समय क्या होता है कि इनके अंदर दोनों जो द्रव्यमान की बॉडी थी m1 m2, इनके बीच में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब इनके बीच में विकृत आ जाती है, विघटन होने लगता है। तो इनका द्रव्यमान कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ इस तरह से दोनों क्या होते हैं आपस में, अगर बिलियर्ड गेंदें हैं तो आपस में क्या होता है, दोनों द्रव्यमान जब आपस में बहुत तेज़ी से टकराते हैं तो इनके बीच में जो भी गतिज ऊर्जा रहती है वो गतिज ऊर्जा किस में चली जाती है, इनके जो द्रव्यमान होते हैं उनके विकृत में चली जाती है। विकृत मतलब कि इनके जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। बॉडी का जो हमारा शेप होता है, जो हमारा पहले शेप गोल था, अब ये क्या होता है, जब टकराती हैं तो इनका शेप चेंज हो जाता है। तो ये जो शेप चेंज होता है इसमें जो भी हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा का क्या होता है, इसमें हमारा गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है। या फिर जो भी गतिज ऊर्जा होती है इस समय जब टकराते हैं बहुत कम समय के लिए, तो उस समय जो भी गतिज ऊर्जा रहती है वो किस में चली जाती है, इस बॉडी के विकृत में चली जाती है। मतलब कि इसको, इसके साइज को या इसके शेप को चेंज कर देती है। लेकिन आफ्टर कुछ समय बाद, ये टक्कर बहुत कम समय के लिए होती है, इसके बाद अगर ये प्रत्यास्थ टक्कर है तो जो ये दोनों द्रव्यमान है टकराने के बाद फिर क्या होते हैं, इस समय फिर से m1 m2 अलग हो जाते हैं। टकराने के तुरंत बाद m1 m2 और दोनों का क्या होता है, वेग एक v1 से चलता है u1 से, और एक क्या होता है, वेग u2 से चलने लगता है। इस समय क्या होगा, दोनों अलग होने की कंडीशन में क्या होगा, u2 ग्रेटर देन u1। अगर u2 वेग ज़्यादा होगा u1 से तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा, आपस में अलग हो जाएंगे और दोनों का अलग अलग वेग से गति करेंगे। तो टकराने के पहले और टकराने के बाद की अगर हम बात देखें, टकराने के बाद, टकराने के बाद, ये हमारा टकराने के समय वाली कंडीशन थी, हमारी क्या थी, टकराने के समय वाली कंडीशन थी। टकराने के समय, तो टकराने के समय हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी हमारी टकराने के पहले गतिज ऊर्जा थी, टकराने के समय वो गतिज ऊर्जा किस में चली जाती है, विकृत के फॉर्म में चली जाती है। और टकराने के बाद पुनः गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो टकराने के पहले, इस केस में टकराने के पहले और टकराने के बाद की हमारी गतिज ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। और दोनों का संवेग भी क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो टकराने के पहले अगर गतिज ऊर्जा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा के। तो टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये हमारी टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। लेकिन टकराने के समय गतिज ऊर्जा किसके फॉर्म में हो जाती है, टकराने के समय जो भी गतिज ऊर्जा होगी वो हमारा दोनों द्रव्यमान को डिफॉर्म यानी कि उसमें विकृत उत्पन्न करने के काम में चली जाती है। क्योंकि जब आपस में दोनों टकराएंगे तो दोनों का शेप क्या होगा, टकराते समय दोनों का शेप क्या होगा, कुछ अलग हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। जिस समय टकराएंगे उनमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आने लगता है। और वही डिफॉर्मेशन इसलिए आता है क्योंकि जो भी टकराने के पहले गतिज ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टकराने के दौरान वो गतिज ऊर्जा किस में चली जाती है, विकृत के फॉर्म में। विकृत मतलब कि इसमें जो भी है क्या होता है, विघटन होने लगता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो इस समय टकराने के समय हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, लेकिन टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होता है, गतिज ऊर्जा हमारी संरक्षित रहती है। टकराने के बाद हम देख पा रहे हैं कि दोनों का शेप क्या था, जैसे पहले ओरिजिनल शेप था, फिर उस शेप क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया। मतलब कि गतिज ऊर्जा हमारी क्या थी, जितनी भी ह्रास हुई थी गतिज ऊर्जा पुनः वापस आ गई और दोनों का जो द्रव्यमान था वो पुनः बराबर हो गया। मतलब जो भी यहाँ पे डिफॉर्म हुआ था फिर से वो अपने शेप को क्या कर लेता है, वापस कर लेता है और एक वेग से चलता है u1 से। तो ये हमारा शर्त होता है कि टकराने के पहले और टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर रहती है, टकराने के समय गतिज ऊर्जा हमारी संरक्षित नहीं रहती है। थैंक यू।
कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।